अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट। आपका अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस वॉच किए हैं तो आपको इस वीडियोस में तमाम के तमाम एग्जांपल्स प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको जो है वो तमाम के तमाम जो टेंस हमने पढ़े हैं वो आपको इजीली समझ आए। हमने ये जो है तकरीबन चार टेंस जो है हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सारे के सारे नाम हमने पिछले जो है हमारा जो लेक्चर्स है उसमें हमने याद किए थे। अब जो मैं दोबारा ये टेंसेस जो आपको याद करवाऊँगा, इन्हीं में से टोटल्स की सब की मैं क्या दूंगा आपको, एग्जांपल दूंगा। हमारे पास पहला था इनडेफिनिट टेंस, पहला टेंस था तो हमारे पास ये इनडेफिनिट टेंस था। यही इनडेफिनिट टेंस की मैं आपको तमाम की तमाम क्या करूँगा, एग्जाम्पल दूंगा। अब सबसे पहले मैंने आपको इनकी उर्दू की पहचान भी बताई थी, इसी वजह से मैं डायरेक्ट में भी इनका कोई एक, अगर आप वर्ब भी उठा लो, एक वर्ब, तो उसी वर्ब को आप तमाम के तमाम टेंस में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं सिंपल इसका बताऊंगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है एक जुमला लें, उठा लें हमने गो, यानी कि वो स्कूल जाता है। अगर हम उसमें बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है, अगर वो स्कूल जाता है, हमने बोला ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि ये हमारे पास वो टेंस है, गोज़ टू स्कूल। ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान ही हमने यही बताया था कि ये जिसके स्कूल में ता है, यानी कि वो स्कूल जाता है। इसकी अगर आप देखें कि उर्दू में क्या आता है, ता है या ती है या ते है, किसी भी टेंस में अगर ये आ जाए, उर्दू में ता है, ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं पहले आपको ही बता चुका हूँ, ता है या ती है। अगर अभी मैंने जो आपने जुमला सुना तो उसमें मैंने क्या बोला था, वो स्कूल जाता है। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हो, फर्स्ट, यानी कि मैं आपको सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, सिर्फ मैं थोड़ी आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको कभी ये चीज़ें भूले नहीं। अब इसी को मैं नेगेटिव में भी चेंज करूँगा, इंटरोगेटिव में भी चेंज करूँगा। अगर मैं बोलूँ वो स्कूल नहीं जाता तो आप कह सकते हो ही। अब यहाँ पे हमने पहले ही बताया था, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता। अब ये हमारे पास डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हमने जो है दोबारा पे, अब जब फर्स्ट जो है सिंपल हमने बनाया था, सिंपल में हमने गोज लगाया था, लेकिन जब हमने इसके नेगेटिव में गए, नेगेटिव में हमने ईएस का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जो है इसकी जो है जब हम इसका इजाफा कर चुके हैं इसी में ही कि हमने डज इस्तेमाल किया। डज में हम ऑलरेडी किस चीज़ का ईएस का इजाफा कर चुके हैं, इसी वजह से हम इस गोज में क्या करेंगे, ईएस का इजाफा क्या करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि इसी वजह से हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अगर हम इंटरोगेटिव में ले जाएं तो हम बोल सकते हैं, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, यानी कि हमने इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों के दोनों क्या किए, बनाए। अब इसकी उर्दू की पहचान यही थी, ही वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पे भी हमने कौन से इस्तेमाल की, यस नहीं इस्तेमाल किया, जो हमारे पास वर्ब था। ये हमारे पास क्या है, वर्ब, ये भी क्या है हमारे पास, वर्ब। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आप किसी और लेक्चर्स में मेरे में मैं तमाम को तमाम सब्जेक्ट वर्ब आपको सब के सब क्या करूँगा, समझाऊँगा। ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे पास टेंसेस के हम तमाम के तमाम रूल्स पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ अप्लाई करूँगा कि किस टेंस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो टेंसेस को, और उनके वर्ब्स को आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सेकंड्स जो है इसमें जाएं,
कंटिन्यूस में के अंदर अगर हम चले जाएं, कंटिन्यूस में हमारा कुछ रूल्स अलग होगा बिल्कुल इससे। अगर कंटिन्यूस में चले जाएं, इसके जो एंड में आता है वो है रहा है, ठीक है, या रही है या रहे हैं। हम सिर्फ अभी उर्दू में इसको यही रहा इस्तेमाल करेंगे, इसी जैसे मैं इसी का ही जो है आपको सिंपल के सिंपल टेंस बना दूंगा। अब अगर वो बोले वो स्कूल जा रहा है, हम बोलेंगे ही इज़। अब ये आप ही के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल करते हो, ही इज़ गोइंग। अब मैंने पहले ही आपको जो मेरे पहले लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म। जो हमारे पास पहला टेंस है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड है इसमें हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है यही हमारे पास क्या है, गोइंग। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब हमने इसको सिर्फ सिंपल बनाया, हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा। तो हम क्या बनाएंगे इसको नेगेटिव में, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। आप ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैं सिंपल जो आपको पहले रूल्स बताए हैं उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे नेगेटिव आए जो है उसमें भी हम दोबारा फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी टेंसेस होते हैं जिनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होता। अगर मैं दोबारा इसको इंटरोगेटिव बनाऊँ, ही इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। ही इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा। अब ये हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, जिनके तीनों के तीनों हमारे पास रूल्स अप्लाई होंगे। ये हमारे पास टेंस है कंटिन्यूस टेंस। ये देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आपके पास। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान थी मैंने आपको बताया था, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट जो है इसका सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तीनों के तीनों सेंटेंस। लेकिन आप नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, सिंपल बनाओ, कोई बनाओ, आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। देखिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान मैंने अगर पहले बताया आपको और आपको याद है, मैंने पहले बताया था ये हमारे पास कौन सा टेंस है, सेकंड टेंस। सेकंड टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड। यानी कि अगर मैं बोलूँ वो स्कूल जाता है या वो स्कूल गया, अब गया में इसके जो पहचान थी वो कोई भी या अलफ आए जिसे हम बोलते हैं अलफ, या छोटी ए आए या बड़ी ए, इनमें से अगर कोई भी आया हो किसी भी सेंटेंस में तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं बोलूँ ही, इसका मैं फर्स्ट सेंटेंस बनाऊँ, ही गोज़ का सेकंड फॉर्म क्या है, ही वेंट टू स्कूल। यानी कि ये हमारे पास किस इसकी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ही वेंट टू स्कूल। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं, ही डिड गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ये वही टेंस है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि भाई अगर आप इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाओगे तब इसकी कुछ फॉर्म्स जो है चेंज हो जाती हैं, वो यही हमारे पास टेंस है, ही डिड नॉट गो टू। अगर यहीं पे आके सारे के सारे बच्चे जो है, जो हमारे पास जो फर्स्ट दो सेंटेंस हैं या दो हमारे पास जो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पूरे के पूरे हमारे पास जो 12 टेंस है, इन 12 टेंस की क्या है, पहचान है। अगर आप इसी को देखो, इसके अंदर हमारे पास कुछ चेंजिंग्स आई है, उस चेंजिंग्स मैं अभी आपको बात करके समझाऊंगा। देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने बोला सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, सेकंड फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल में इस्तेमाल करोगे, यही आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल। लेकिन ये जब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जाओगे तब ये फॉर्म सेकंड नहीं इस्तेमाल करोगे, तब आप इसकी कौन से फॉर्म इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, गो। यहाँ पे भी हमने क्या इस्तेमाल की, गो। अब यहाँ पे बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि गो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, गो हम क्यों इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं जो है डू। डू जो है ये हमारे डिड की, डू की सेकंड फॉर्म हमारे पास जो है वो क्या है, डिड। इसी वजह से हम एक ही सेंटेंस में एट अ टाइम दो सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी वजह से अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, डिड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेकंड वर्ब आ गया तो हम इसी वजह से वेंट जो है हमारे पास कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अगर हम ऑलरेडी सेकंड वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वजह से हम अपना जो मेन वर्ब है उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड कौन सा फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं, सेकंड। फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ये। इसी वजह से हम एक ही सेंटेंस में दो वर्ब की फॉर्म वो भी सेकंड नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर एक को सेकंड इस्तेमाल करें तो दूसरे को कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट। यही हमारी रीज़न्स है कि हम पास्ट में जो है कोई भी अगर आप सेंटेंस सिंपल में बना रहे हो, सिंपल में, तब आप उसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। जब भी आप उसका, अगर आप उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बना रहे तब आप वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करोगे। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हमारे पास पहचान है, इसकी सबसे पहले यही बताओ कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें जो हमारे पास टेंस के एंड में जो इसकी पहचान है, मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि इसके अंदर टेंस की जो पहचान है वो होगा गा है, गी है या गे है। ये हमारे पास क्या है, इसकी पहचान। मैं सिर्फ इसी अपने एक टेंस की वजह से ही लिख रहा हूँ, सिर्फ गा है। अब अगर आप देखें ये हमारे पास जो टेंस है, इस टेंस में ये हमारे पास जो फ्यूचर है इसके हमेशा एंड में क्या आएगा, गा है। अब सबसे पहले मैं इसके 3 सेंटेंस बनाऊंगा। अगर मैं बोलूँ वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, हमने वर्ब की कौन से फॉर्म इस्तेमाल की, ही विल गो टू स्कूल। आप खुद बताओ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की। अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊँ, ही विल नॉट गो टू स्कूल, अगर मैं इसकी इंटरोगेटिव बनाऊँ, विल ही नॉट गो टू स्कूल, अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊँ तो इसका, अगर मैं इसका लास्ट सेंटेंस बताऊँ कि ही विल, ही इंटरोगेटिव बना रहे हैं, विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल, ये हमारे पास क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव। नेगेटिव में हमने भी यही इस्तेमाल किया था, ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हो गया, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है ये क्या है, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये 3 चीज़ें किसी भी टेंस में, हर एक टेंस में ये 3 चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं। अब ये 3 चीज़ें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आप देखो, हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड हमारे पास इसकी पहचान क्या है, थर्ड इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है, विल और शेल हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है। अब हम आ गए हैं तकरीबन कंटिन्यूस के, प्रेजेंट हम जो है कंटिन्यूस हमारा हो गया, हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आ गए। मैं सिंपल उसका लिख रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हमारे पास सबसे पहले उर्दू की पहचान क्या है, इसमें वर्ब कौन से वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हम वर्ब की तकरीबन 4th फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मालूम होगा, पहले से ही आप पढ़ के आए हो। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इसकी पहचान क्या होती है उर्दू में। रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने सिर्फ अपने ही एक वर्ब के लिए इसी को चूज़ किया कि रहा था या रही थी। अब इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जब पूरे टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। सिंपल, अब मैं बोलूँ कि वो स्कूल जा रहा था, ही वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है। ही वाज गोइंग, हमने पहले बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, 4th फॉर्म। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, ही वाज या वजंट भी बोलते हैं। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। इन सब की मैंने उर्दू में आपको किसी की भी जो है जवाब मैंने आपको नहीं लिख के दिया या उर्दू में मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, इसी वजह से मैं डायरेक्ट जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। अगर इसी की हम इंटरोगेटिव बनाएं, यानी कि सवालिया, वाज को हम शुरू में लाएंगे। वाज ही गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास कौन सा है, इंटरोगेटिव, जिसमें हम सवाल पूछते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। ये इसमें हमने कौन सा वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की, इस बार पहचान क्या है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें वाज और वर इस्तेमाल करते हैं। वाज हमने क्यों इस्तेमाल किया, ये हमने सब्जेक्ट के लिहाज से वाज इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास सब्जेक्ट चेंज होता, ही के अलावा अगर दे होता तो हम वर इस्तेमाल करते, क्योंकि वो जमा है। इसी वजह से ये हमारे पास कौन सा है, सिंगुलर। अगर कोई भी सिंगुलर आ जाए या जिसे हम बोलते हैं वाहिद, ये वाहिद आ जाए, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, हम वाज इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ जमा होता, दे इस्तेमाल हुआ होता या वही होता, हम उसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते। वाज की जगह हम वर इस्तेमाल करते। इसी वजह से देखें, हम हमारे पास जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ऑल कंटिन्यूस टेंस में हम हमेशा 4th फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में हमेशा हम 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, वहाँ पे भी हम 4th फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास कंटिन्यूस में होते हैं, सिंगुलर के साथ आपके अलग होंगे, प्लूरल के साथ आपके अलग होंगे। ये नहीं है सिंपल आप एक ही वाज को उठा लो, वो सिंगुलर के साथ लगा रहा है, वही जो है प्लूरल के साथ भी नहीं। ही शी इट जो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है उनके साथ आप वाज लगाते हो, जो हमारे पास प्लूरल है वही और दे, इनके साथ आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इनके जो हम भी हमारे पास जमा या जिसे हम बोलते हैं प्लूरल, इनके साथ आप हमेशा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, वर्ब का। नॉट वाज यूज, उसमें आप वाज इस्तेमाल नहीं करते। अब जो हमारे पास टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ये टेंस बिल्कुल हमारे फ्यूचर इन जो है हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है उसके क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अगर मैं इसकी सबसे पहले बताऊँ इसमें कौन सी 4th वर्ब ऑफ फॉर्म इस्तेमाल होगी, 4th फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होगी। ये 4th फॉर्म वर्ब हम पहले भी बता रहे हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, 4th फॉर्म। लेकिन अगर इसकी हम उर्दू में पहचान देखें, वो होगा रहा होगा। अब ये रहा होगा हमारे पास किस चीज़ की पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अगर आप ये गा होगा या गा है देखें, ये हमारे पास किस चीज़ की पहचान है, किस टेंस की पहचान, आप खुद बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी ये किस चीज़ की पहचान है। लेकिन रहा आ गया तो रहा, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस का सबसे हम सिंपल बता रहे हैं, जो है वर्ब जो है सेंटेंस बना रहे हैं इसका। आप ये अगर आप इसका हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब इसमें वेल और शेल इस्तेमाल होते हैं। वो किस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप वही और विल और शेल के साथ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का इजाफा करते हैं, विल
बी का। अब ये विल बी का इजाफा करके मैंने अपने टेंस में सिर्फ और सिर्फ विल बी का इजाफा करके मैंने अपने टेंस को चेंज कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सिर्फ और सिर्फ इसका ही इस चार्ट का बनाने का मकसद भी ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ ताकि आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ही विल नॉट बी गो टू स्कूल। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विल ही नॉट बी। अब इसमें हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब की हमेशा हमने क्या बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब जो है इस्तेमाल होगी। यहाँ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फोर्थ फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होगी। अब अगर आप देखो, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल ही नॉट, इसमें नॉट भी आ सकता है अगर आप जो है आप नेगेटिव बना रहे हो, इंटरोगेटिव बना रहे हो। इंटरोगेटिव का आगे भी यानी कि हमारे पास आता है, इंटरोगेटिव में हम नॉट लगा दें यानी कि विल ही नॉट गो टू स्कूल, या आप बोलो विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल्स, या विल ही नॉट गो टू स्कूल। विल ही नॉट अगर हम नॉट काट दें, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा, क्या वो स्कूल जा रहा है? विल ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है? इसमें अगर आप नॉट लगा भी दें आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी लगाएं आपकी मर्ज़ी है। यानी कि विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, या विल ही नॉट बी गोइंग स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। यानी कि दोनों को दोनों आपका है जो है, उसमें पूछने का क्या मतलब, आप सवाल पूछ रहे हो, दोनों के दोनों। इसी में हमने टेंस तकरीबन हमने सारे के सारे क्लियर कर दिए। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ और सिर्फ यही चेंजिंग है। विल के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को ऐड किया है? बी के साथ बी ऐड किया है। ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल हो गया। ये हमारे पास 6 टेंस हो गए। इनमें सिमिलरिटीज़ अगर आप देखें, हमारे पास सिमिलरिटीज़ नंबर 1 ये है कि फ्यूचर्स की, अगर आप फ्यूचर के साथ देख लें, फ्यूचर में विल आया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जो फ्यूचर कंटिन्यूस था उसमें विल भी आया था, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इसमें पहचान देखें, यह गा है, यहाँ सिर्फ रहा होगा आया, यानी कि तो सिर्फ रहा का जो है चेंजिंग हुई है। यहाँ आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ फोर्थ फॉर्म। अगर आप इनके लिहाज से देखें, कंटिन्यूस में सिर्फ कंटिन्यूस में सिमिलरिटीज हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फॉर्म वर्ब हर एक टेंस में इस्तेमाल हो रही है। एक नंबर टू यहाँ पे रहा है, यहाँ रहा था, यहाँ रहा गा, यानी कि गा आप फ्यूचर की वजह से लगा रहे हैं, था आप पास्ट की वजह से लगा रहे हैं, रहा सिंपल आप प्रेजेंट की वजह से लगा रहे हैं। लेकिन इन सब में जो है सिंगल और प्लूरल का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जिस तरह फाज के साथ वर, अगर हम इज़ के साथ देखें, अगर आप प्लूरल लाएं यहाँ पे तो हमारे पास आर आएगा। अगर आप आई इस्तेमाल करें तब आपके पास किस चीज़ का एम आएगा। यहाँ पे अगर आप आई वी इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपके पास सेंटेंस में क्या चीज़ आएगी? शैल आएगा। ठीक है, ये आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। ये हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। जो हमारे पास फ्यूचर है इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। अगले हमारे पास तकरीबन 6 टेंस रह गए हैं, 6 टेंस। इनकी पहचान मैंने पहले समझा दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक ही वर्ब उठा के आप इस एक ही वर्ब को तकरीबन सारे के सारे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। एक ही वर्ब, ये नहीं आप हर बार वर्ब चेंज करें। कोशिश करें इस टेंस को खुद बनाने की कोशिश करें और इसमें प्रैक्टिस करें। थैंक यू, विश यू गुड लक। फॉलो करें, लाइक करें।